अरे चुप हो जा मेरी प्यारी दुलारी बिटिया रानी, मैं जानती हूँ तुझे भूख लगी है, तेरे बाबा दूध लेकर आते होंगे। ये बोलते हुए गरीब संतोषी अपनी 3 महीने की दूध पीती बच्ची को चुप करवाने का जतन कर रही थी। वहीं पर उसके बाकी 9 बच्चे भूखे जमीन पर बैठे थे। बाहर बहुत ही भयंकर मौसम था, जोरदार की बारिश हो रही थी। जैसे ये बरसात उस गरीब माँ की जिंदगी में बड़ा तूफान लेकर आने वाला था। तभी दूल्हा बना संतोषी का पति रमेश गले में माला डाले हुए अपनी दूसरी पत्नी के साथ घर में आता है, जिसे देखते ही संतोषी का दिल टूट जाता है। अजी आपने दूसरी शादी कर ली, आखिर क्या कमी कर रही थी मैंने आपकी सेवा में? मेरा नहीं तो कम से कम हमारे 9 बच्चों के बारे में तो सोचते। तेल लेने गई तू और तेरे बच्चे, मैं किसी को नहीं पहचानता। वो कहावत नहीं सुनी क्या तूने, घर की मुर्गी दाल बराबर। मेरा तुझसे मन भर गया है। मेरी पत्नी रूपा है बला की खूबसूरत, निकल जाओ तुम सब मेरे घर से। संतोषी अपने पति के पैरों में गिर पड़ी। अजी मेरे जीते जी तुम मेरी सौतन तो ले आए, कम से कम मेरे बाल बच्चों से तो ये छत मत छीनो। तभी संतोषी की अत्याचारी सास कमला ने उसे जोरदार लात मारी, जिससे बच्चा लेकर वो बाहर गिर पड़ी। वहीं अपनी माँ को मार खाते हुए कुसुम, किरण, बिट्टू, रूही, खुशी, मनीष, मुन्ना, सुमन, पायल सब डरे सहमे से कोने में खड़े देख रहे थे। सुमन माँ की तरफ दौड़ी। तुम ठीक तो हो? तभी एक काली सी कढ़ाई लेके कमला बाहर आई। ये ले मेरी कलमोही बहू, तेरे बाप ने केवल दहेज में ही इकलौती ये कढ़ाई दी थी। इसे और अपने 10 बच्चों को लेकर यहाँ से चली जा, मैं अपने बेटे का नाता रिश्ता तोड़ती हूँ तुझसे। तभी सौतन रूपा जले पर नमक छिड़कते हुए बोली, बेचारी मेरी सौतन, तेरे लिए मुझे बुरा तो बहुत लग रहा है, पर अब देख लिया रूप का जादू कैसे चलता है। मैं दूसरी पत्नी होते हुए भी घर वाली बन गई और तू पहली पत्नी होते हुए भी बाहर वाली है। वैसे सासू माँ ने तुझे कढ़ाई गलत दे दी, तेरे हाथों में कटोरा थमाना चाहिए था। कम से कम भीख मांगकर अपने बच्चों का पेट तो भरवा पाएगी। ऐसा कहकर रूपा ने दरवाजा बंद कर लिया। संतोषी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस रास्ते जाए। भरी बारिश और तूफान में बेचारी गरीब माँ अपने 10 बच्चों को लेकर रोड पर मारी मारी भटकने लगी। तभी आसमान से बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं और एक नुकीले टुकड़े से छोटे से मुन्ना का सर फूट जाता है। माँ मेरा सर फूट गया, माँ खून निकल रहा है। हे भगवान, मेरा लाल, इसके सर से खून बह रहा है। हे माँ पार्वती, आप तो जग माता है, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, कहाँ लेके जाऊँ इसे, अपने बच्चे को। तभी घना सा जंगल देखकर वो 10 को लेके जंगल में आ गई और वहीं रात गुजारी। सवेरा होते ही रूही खुशी भूख से व्याकुल सी हो गई। माँ बहुत जोरों की भूख लगी है, खाना खिला दो। हाँ माँ, हमको रूखी सूखी रोटी दे दो, हम खा लेंगे माँ। इतनी लाचारी देखकर गरीब माँ की आंख से आंसू छलक जाते हैं और वो सब बच्चों का भूख से बेहाल मुंह देखकर कहती है, बच्चों तुम सब चिंता मत करो, मैं अभी कुछ खाना लेकर आती हूँ। किरण, कुसुम, अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना। खुशी, रूही, तुम दोनों कहीं मत जाना। ठीक है माँ। जंगल में फल वगैरह ढूंढते हुए संतोषी आगे आती है, जहाँ उसे पेड़ भी बंजर पड़े हुए दिखते हैं। तभी उसे नदी में एक धोबिन कपड़े धोती दिखती है। क्या हुआ बहन, बड़ी परेशान लग रही हो? अगर तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो, मन का बोझ हल्का हो जाएगा। क्या बताऊं बहन, मेरे सास और पति ने मुझे और मेरे बच्चों को घर से निकाल दिया। कल से बच्चे भूखे हैं, न साथ में खाने को कुछ है और न ही कोई ठिकाना है। लगता है मेरी पार्वती माता मेरी परीक्षा ले रही है, इसीलिए जिस पार्वती माता के 9 रूपों की दुनिया पूजा करती है, उस अन्नपूर्णा के होते हुए भी मेरे लाल दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। उसके दुखों का वर्णन सुनकर धोबन मुस्कुराते हुए बोलती है, अरे तुम्हारी कढ़ाई तो बड़ी मैली है, देखो इस नदी का पानी कितना साफ है, लाओ मैं तुम्हारी कढ़ाई धो दूं। संतोषी धोबिन को कढ़ाई दे देती है। तभी वो मन में देवी गंगा का नाम पुकारती है, हे देवी गंगा, इस नदी के पानी में प्रकट हो देवी गंगा। तब सफेद वस्त्र पहने देवी गंगा प्रकट होती है और नदी का पानी किसी हीरे के समान चमचमाने लगता है। और जैसे ही धोबिन कढ़ाई को धोती है, वो एकदम दूध सी उजली हो जाती है, जिसे लेकर संतोषी जाने लगती है तो धोबिन टोकती है, जरा ठहरो बहन, इस जंगल में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ से निकलकर बस आगे पूरब दिशा की तरफ चली जाओ, वहाँ तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा।
संतोषी मन में दुख लिए आगे बढ़ जाती है। तभी धोबिन गायब हो जाती है। चलते चलते शाम ढल जाती है और अंधेरा घिर जाता है। तो दोनों बेटे मुन्ना मनीष थक कर मुरझा कर बोलते हैं, माँ अब और नहीं चला जाएगा, मैं बहुत थक गया हूँ माँ, भूख भी लगी है। हाँ माँ, पेट में भी दर्द हो रहा है। बस थोड़ी दूर और मेरे बच्चों। कुछ देर आगे आने पर संतोषी को एक झोपड़ी दिखती है जिसके बाहर एक लाइट जल रही थी और आधे दर्जन बच्चे बैठकर आंखें बिछाए उसकी राह देख रहे थे। बच्चों देखो, यहाँ पर तो शायद एक झोपड़ी है, चलो वहाँ। सर पर गठरी और 10 बच्चों के साथ संतोषी झोपड़ी में आती है तो बाकी 6 बच्चे उससे बात करने लगते हैं और एक 5-7 साल की बच्ची खुश होकर बोलती है, देखो देखो बहनों, हमारी माँ आ गई। बोलती हुई बच्ची दौड़कर गरीब माँ से लिपट जाती है। प्यारी गुड़िया, मैं तुम्हारी माँ हूँ, ये किसने कहा? पार्वती माता ने बोला कि आप ही हमारी माँ हो, क्या आप हमारी माँ नहीं हो? उस बच्चे के प्रश्न ने जैसे उस गरीब माँ के चेहरे पर एक पल के लिए खामोशी सी छोड़ दी। उसने आंसू बहते हुए स्नेह जताकर कहा, नहीं नहीं बिटिया, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, तुम 6 की माँ, आज से मेरे 16 बच्चे हैं। तभी भूख से बेहाल बच्ची की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कहा, माँ हमको बहुत जोर से भूख लगी है, खाना बना दो। हाँ बनाती हूँ बेटिया। संतोषी ने चूल्हा सुलगा कर कढ़ाई को चढ़ा दिया, मगर वो इस दुविधा में थी कि बिना अनाज के क्या पकाएगी जो 16 बच्चों को खिला सके। हे माँ पार्वती, आपने मुझे इन 6 बच्चों की माता तो बना दिया, मगर मेरे पास अन्न पानी नहीं, क्या बनाकर खिलाऊं मैं इन 16 बच्चों को? तभी नन्हे से बिट्टू ने खीर खाने की फरमाइश जताई। माँ मेरा खीर खाने का बड़ा दिल कर रहा है, बहुत दिनों से खीर नहीं खाई, तुम हम सबके लिए खीर बना दो। नन्हे से बिट्टू को ये बोलते देर नहीं हुई कि कढ़ाई किसी खरे सोने के जैसे चमकने लगी और पूरी की पूरी कढ़ाई लबालब खीर से भर गई, जिसे देखकर संतोषी और उसके 16 बाल बच्चों के मुंह खुले के खुले रह गए। अरे वाह माँ, ये तो कितनी सारी खीर है, तू तो बड़ा जादूगर बन गया है, क्या ये कैसे किया तूने? मुझे तो लगता है मनीष भैया इसके पास अलादीन वाला चिराग है। जहाँ जादुई कढ़ाई की सच्चाई से अनजान बच्चे तरह तरह की बातें बना रहे थे, वहीं इस रहस्य को सुलझा पाना संतोषी के लिए भी कठिन था। हे माँ पार्वती, ये कैसा चमत्कार है, बिना सामग्री के खीर कैसे तैयार हो गई? माँ बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी से दो ना। फिर गरीब माँ ने अपने 16 बच्चों में बराबर बराबर खीर बांट दी, मगर अभी अचंभा करने वाली बात ये थी कि वो जितना खाते जाते हैं कढ़ाई में खीर उतनी ज्यादा ही बढ़ती जा रही थी। हे भगवान, ये कैसा जादू, कैसा चमत्कार है, कहीं ये झोपड़ी जादू की तो नहीं? यदि ऐसा है तो इसी वक्त ये झोपड़ी महल बन जाए। देखते ही देखते झोपड़ी महलों से सुंदर हो गई। अब तो जैसे संतोषी की उतावली और बढ़ गई। तभी जादुई कढ़ाई बोल पड़ी, संतोषी संतोषी। कौन मुझे पुकार रहा है? ये मेरी आवाज है, मैं कढ़ाई बोल रही हूँ। भला कढ़ाई कैसे बोल सकती है? ये सोचकर संतोषी ने बड़ी बड़ी आंखें करके पूछा, क्या कढ़ाई? पर कढ़ाई तो निर्जीव वस्तु है, बोल कैसे सकती है? मैं जादुई कढ़ाई हूँ। क्या तुम्हें वो धोबन याद है जो तुम्हें नदी पर मिली थी? वो देवी पार्वती जी थी, उन्होंने ही इस कढ़ाई को जादू कर दिया है। ये सुनकर संतोषी का मन खुशी से भर उठा। उसने जादुई कढ़ाई के जादू को फिर से आजमाया। अगर सचमुच में ये जादुई कढ़ाई है तो मैं चाहती हूँ अभी के अभी ये कढ़ाई पनीर से भर जाए। और गरीब माँ की इच्छा अनुसार जादुई कढ़ाई लबालब कढ़ाई पनीर से भर गई। इसका मतलब ये कढ़ाई सचमुच में जादू की हो गई है। हे माँ पार्वती, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। इस जादुई कढ़ाई से अब मैं स्वयं अपने 16 बच्चों का भाग्य बनाऊंगी, उन्हें खूब पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और काबिल बनाऊंगी। और इसके बाद सारे के सारे बच्चे कढ़ाई पनीर खाने के लिए जादुई कढ़ाई पर टूट पड़े। किसी के हाथ में चमचा था तो किसी के हाथ में करछी। ये कढ़ाई पनीर तो कितना स्वादिष्ट पका है, मजा आ गया। हाँ, पर ये तो इस जादुई कढ़ाई का कमाल है। अपनी तारीफ सुनकर जादुई कढ़ाई अपने आप पर इठलाकर बोलती है, अब मेरी इतनी भी तारीफ मत करो वरना शर्म आ जाएगी। ये सुनकर सब बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े और अंत में जादुई कढ़ाई के द्वारा संतोषी ने अपना खुद का ढाबा खोल लिया और अपने 16 बच्चों की परवरिश करने लगी। वेल दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि गरीबी के हिसाब से और अपनी परिस्थिति देखकर ही माता पिता को बच्चे करने चाहिए?